आज दिस इज अमित फुहार। जिंदल के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सर मेरे शादी को भी बहुत साल हो गए भगवान के आशीर्वाद से। शुरू से बड़ा चस्का था कि शादी करनी है, शादी करनी है, और शादी के बाद ये हर किसी के साथ होता है। सर आपके साथ भी ऐसा हुआ, ये हादसा हर किसी के साथ होता है। आप लोग सब कलकत्ता रहते हैं, सबाई कोलकाता ठाके। अच्छा, आप सभी को याद होगा कुछ साल पहले अभी सीरिया में भूकंप आया था। 5-6 साल पहले हमारे कलकत्ते में भी भूकंप आया था। तो मैं शो में यहां था, मेरे एक फ्रेंड ने फोन किया, हेलो, हमारे सुभाषी दा हैं इवेंट वाले हमारे शट, उन्होंने फोन किया मुझे। हाँ अमित दा है, सुभाषी दा बोलूं। अमित दा हम सुना है कोलकाता में भूकंप आया है, हम तो इधर मुंबई आया है, हम सुना है कोलकाता में भूकंप आया है। बोला हाँ दादा, कोलकाता में भूकंप आया, बहुत जोर से आया। अच्छा आपका घर में भी भूकंप आया क्या? हमारा नहीं, अभी वो मायके गया हुआ है। सर आप यकीन कीजिए सर, सामने आ जाइए सर। एक तो जब शादी हुई, शादी के बाद फर्स्ट नाइट होती है, हर किसी की होती है, मेरी भी हुई सर। कुछ एक हादसाएं ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि जिंदगी भर उसका इलाज नहीं हो पाता है। शादी हुई, फर्स्ट नाइट के बाद अगले दिन सुबह जब हुई ना सर, तो मैंने सोचा यार मेरी बीवी नई नई मेरे घर में आई है, तो मैं ना अपने हाथ से प्यार से चाय बना के पिलाता हूँ। तो मैंने, वो सो रही थी, चुपचाप उठ के, यूजुअली बीवियां उठती हैं, ऐसा होता है फिल्मों में देखते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं बनाऊंगा। सर मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। सुबह सुबह उठ के मैं उसके लिए चाय बना के लेकर आया। स्वीटहार्ट गुड मॉर्निंग, अ कप ऑफ टी फॉर यू। उसने पिया। क्या चाय बनाते हो यार, मैं अपने हाथ की चाय तो अब पी नहीं सकूंगी। सर 26 साल हो गए सर, बहुत गलती थी सर वो। 26 साल हो गए, रोज सुबह चाय बनाना पड़ता है। हाँ सर, इनके लिए ताली बजाइए। इसलिए ये दुनिया के पहले मर्द हैं जो मर्द की इतनी प्यार से फोटो ले रहे हैं सर, ऐसा होता नहीं सर। उस बंदे की 25th एनिवर्सरी, उसने एनिवर्सरी के दिन फेसबुक पे स्टेटस डाल दिया, लिख दिया पोस्ट में, माई स्वीट हार्ट, मेरी जान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ माई इन माई लाइफ, यू आर माई डार्लिंग, यू आर माई स्वीट हार्ट, तुम्हारी वजह से मेरी सांसें चल रही है। झूठ लिख दिया, जो हम सभी करते हैं। अब उसने तो लिख दिया सर, सबसे बड़ी तकलीफ की बात क्या थी, मेरा जो फ्रेंड है और मेरी वाइफ, वो दोनों फेसबुक फ्रेंड हैं। वाइफ ने पढ़ लिया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि 3 दिन बाद मेरी भी एनिवर्सरी थी सर। अब वो 3 दिन बाद वाइफ ढूंढ रही है 12 बजे से कि अब मेरे पति मेरे लिए क्या लिखता है। तो सर ये फेसबुक स्टेटस बहुत ही खतरनाक होता है। फेसबुक इज वेरी डेंजरस। आज तक मुझे समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी बात क्या है कि सर एक बंदे ने डाला, मेरा पिताजी बीमार है बहुत ज्यादा, मरण तुल्य हालत, हॉस्पिटलाइज में है, मैं देख रहा हूँ 481 लाइक्स। तो सर ये लाइक क्यों होते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन सर शादी होती है, हमारे 3 फेजेस होते हैं शादी में, 3 फेजेस। आप सभी जानते हैं जब शादी नई नई एंगेजमेंट होती है, एंगेजमेंट से 1 साल तक जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड चंद्रमुखी, है ना, बहुत प्यार होता है, यू हैव हर्ड ना दिस टाइटल। और शादी के 2 साल बाद होता है सूरजमुखी, यू ऑल नो। और शादी के 5 साल बाद ज्वालामुखी। दीज आर द 3 फेजेस ऑफ मैरिड लाइफ। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, इसमें फर्क क्या आता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सर जब चंद्रमुखी का पीरियड होता है तो पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, बहुत ध्यान रखता है, वेरी केयरिंग। नई नई शादी हुई, पति अपनी पत्नी को घुमाने लेके जा रहा है, दे आर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट, बारिश का समय था तो गड्ढा था, वहां पानी भरा हुआ था। जैसे पति ने देखा पत्नी का पैर गड्ढे में गिरने वाला है, अरे स्वीट हार्ट, एक मिनट डार्लिंग, स्वीट होल्ड होल्ड होल्ड, गिव मी हैंड, गिव मी हैंड। हाँ हाँ, तो इधर इधर इधर। माय गॉड, तुम अभी यहाँ गड्ढे में गिर जाती, मेरे तो प्राण छूट जाते, इतना ध्यान रखते हैं। लेकिन सर अब सोचिए चंद्रमुखी के बाद जब सूरजमुखी का पीरियड आता है, वही पति पत्नी, वही हस्बैंड वाइफ है, वही गड्ढा फिर आता है 2 साल बाद। व्हाट इज द डिफरेंस व्हिच ऑकर्स? पति जैसे पत्नी गड्ढे के पास आती है तो रुक जाती है, उसको याद आता है हाथ पकड़ा था, खड़ी हो जाती है। पति देखता है क्या है कि वो गड्ढा, तो अंधी है, दिखता नहीं है, ला दे इधर।
तो 2 साल बाद ये फर्क होता है, 5 साल बाद ज्वालामुखी में वही हस्बैंड वाइफ वही गड्ढा फिर आता है। व्हाट इज द डिफरेंस? जैसे पति देखता है कि पत्नी गड्ढे के पास आ रही है, मर मर मर, ये स्थिति हो जाती है सर।